दोस्तों टाटा ने नेक्सन का फेसलिफ्ट बेशक बहुत अच्छा बनाया है। फ्रेश लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स और कलर्स इसको बहुत खास बनाते हैं। लेकिन 11 वेरिएंट्स देकर बहुत कंफ्यूज कर दिया है बायर्स को। इस केस में होना क्या है कि जब आप शोरूम में लेने जाओगे ना, तो वहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नॉट सो नेसेसरी फीचर्स के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का एक्स्ट्रा पे करके आ जाओगे और फिर बाद में इस बात को रिग्रेट करोगे। एक तो ये कंपनीज की ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि कस्टमर को फोमो दे दो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट दे दो। उनको ये लगे कि यार ये फीचर मुझसे छूट ना जाए, ये चीज़ छूट ना जाए, दूसरा बंदा ये ले लेगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह का एक फियर दे दिया जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करा दिए जाए नॉट सो नेसेसरी फीचर्स में। लेकिन आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मुझे कार ड्राइव करते हुए 16 साल हो गए और मुझे अच्छे से समझ आता है कि कौन से फीचर्स बहुत ज़रूरी हैं और कौन से फीचर्स को आप छोड़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब देखते हैं कि टाटा नेक्सन का कौन सा वो वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव वेरिएंट मुझे लगा है। तो दोस्तों इसका जो सबसे प्रैक्टिकल वेरिएंट है वो है प्योर, सिंपल प्योर। क्यों, इसकी बात अब हम करते हैं। पहले तो इस वेरिएंट को देखते हैं कि ये वेरिएंट क्या क्या ऑफर कर रहा है हमको। दोस्तों ये 9.70 लाख का एक शोरूम प्राइस में आता है, जो कि आपको अगर दिल्ली में देखें तो 10,86,000 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगा। इसके अंदर 1199 सीसी का पेट्रोल इंजन है। तो मैं पेट्रोल वेरिएंट की बात करूंगा। आप सेम डीजल में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो सेम इसी वर्जन का प्योर का आप डीजल वेरिएंट ले लेना। लेकिन हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो पेट्रोल वर्जन से ही होगी। तो इसके अंदर 1200 सीसी का इंजन आता है जो 118.27 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और मेरे हिसाब से रेगुलर यूज़ के लिए, यानी कि डेली कम्यूट के लिए, ये पावर इनफ होती है दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों इसका सस्पेंशन, डायमेंशन, व्हील बेस, माइलेज इन सेम इंजन कैटेगरी ऑफ कोर्स, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस और टफनेस एट्सेट्रा तो सभी मॉडल्स में सेम रहने वाली है। तो इन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पॉइंट्स इसमें यूनिक आ रहे हैं केवल उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब दूसरे फीचर्स देखते हैं क्या क्या ये ऑफर कर रहा है। देखिए इसके अंदर मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील आ जाता है और पावर स्टीयरिंग ऑफ कोर्स आता ही है। इसके अंदर पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर मिरर्स आ जाते हैं, यानी कि OVRMs जो हैं पावर एडजस्टेबल्स हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर आ रहा है, आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। टच स्क्रीन आ जाता है। ABS इसके अंदर दिया गया है, सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल पावर विंडोज़ आती हैं। देखिए आज के टाइम में अगर पावर विंडोज़ को आपके हाथ से चला के ऊपर करना पड़े तो मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर ऑल पावर विंडोज़ आती हैं, इसलिए मैंने इस गाड़ी को पसंद भी किया है। 6 एयरबैग्स आते हैं, तो सेफ्टी का मामले वैसे भी इसे 5 स्टार मिले पड़े हैं। 6 एयरबैग्स आ रहे हैं तो सेफ्टी और भी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों इसमें मैनुअल AC आता है, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है। तो आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप हायर वर्जन लें और 1.5 से 2 लाख ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि AC जो गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। और वैसे भी इसके अंदर रियर वेंट्स दे रखे हैं तो गाड़ी पूरी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। टिल्ट एंड रिच स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, तो स्टीयरिंग व्हील को आप टिल्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, रीच में भी एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं। रियर सीट हेडरेस्ट दिया गया है जो कि एडजस्टेबल भी है। रियर सीट आर्म रेस्ट दिया गया है। देखिए दोस्तों आर्म रेस्ट तो काफ़ी मतलब लग्जीरियस गाड़ीज़ में आता है और इसके अंदर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये तो अमेजिंग फीचर है इसका। वॉइस कमांड दिया गया है इसके अंदर। वैसे मैं नहीं मानता कि बहुत ज़रूरी फीचर है, इसको बहुत कम यूज़ भी बहुत कम करते हैं, लेकिन दिया गया है, अच्छी बात है। फॉलो मी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन दे रखा है। इसमें देखो काफ़ी सारे फीचर्स हैं एक्स्ट्रा। कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स दे रखे हैं, रूफ रेल्स दे रखी हैं, शार्क फिन एंटीना आ जाता है, डे नाइट रियर व्यू मिरर आ रखा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर दे रखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई, एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दे रखा है, हिल असिस्ट दे रखा है, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक दे रखा है, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो डोर्स हैं वो अपने आप अनलॉक हो जाती हैं। आप मतलब कि बाहर आने में आपको आसानी होगी एक्सीडेंट के बाद, और बाहर से भी कोई आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप मतलब कि चलाने वाले बेहोश वगैरह हो जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा फीचर है ये। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो फीचर से तो फुल है ये मॉडल। कौन कौन सी चीज़ें नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए इतनी सारी चीज़ें आपको इस मॉडल में मिल जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा मॉडल इसके सामने देखना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको वो जो शोरूम में जाओगे तो कुछ ना कुछ ये बताएंगे कि ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, उनके बारे में बात करेंगे हम कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं भी या नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर कौन से फीचर्स नहीं आते हैं और वो ज़रूरी होते भी हैं या नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते। भाई ज़रूरी हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए देना नहीं बनता इनके लिए।
ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये आप खुद ही सोचो कि लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का कितना ही यूज़ रहेगा। मतलब हेडलैम्प्स ऑन करना कितना मुश्किल काम है, या फिर वाइपर्स को चलाना कितना मुश्किल काम है। ये इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको 1.5-2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने चाहिए। देखिए, पुश बटन स्टार्ट नहीं आता, रिक्वेस्ट सेंसर्स टू ओपन डोर नहीं आते। अब आप सोचिए कि क्या पुश बटन स्टार्ट करना इतना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से अगर आप चाबी घुमा के इसको स्टार्ट करोगे, जब भी दिन में चलाओगे तो 1-2 बार स्टार्ट करना पड़ता है, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? आप सोचिएगा ये बात। रियर टीफोगर एंड वाइपर्स, ये थोड़ी ज़रूरी फीचर्स मुझे लगते हैं कि एक्चुअली में काम आते हैं, क्योंकि अब सर्दियों में रियर टीफोगर्स चाहिए होते हैं आपको, और बारिश के टाइम पे रियर वाइपर्स चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें इसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें इस मॉडल में नहीं आती। इसके अंदर वायरलेस फ़ोन चार्जिंग नहीं आता, अगेन नॉट सो नेसेसरी फीचर। 360 व्यू कैमरा नहीं आता, और इस चीज़ को लेने के लिए आपको मतलब हाई एंड के मॉडल्स खरीदने पड़ेंगे, तो 3-4 लाख एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 360 डिग्री मतलब बहुत ज़रूरी फीचर है। रियर कैमरा नहीं आता। अब रियर कैमरा एक ज़रूरी फीचर्स बन गया है आज के टाइम में, आना चाहिए, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है कि आप आफ्टर मार्केट या फिर आप टाटा से ही उनका ऑथराइज्ड रियर व्यू कैमरा लगवा सकते हो। मैंने भी अपनी गाड़ी में यही किया था। मैंने जब फोर्ड इको स्पोर्ट्स खरीदी थी तो मैंने इसका टाइटेनियम वर्जन लिया था जिसमें रियर व्यू कैमरा नहीं था। तो मैंने उन्हीं से, फोर्ड वालों से ही लेके 13,000 रुपये का मेरे को पड़ा था, मैंने एक रियर व्यू कैमरा लगवा लिया था जो बहुत ही अच्छा काम करता है। वो इंटीग्रेटेड होता है आपके जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उनके साथ, उसी में उसकी डिस्प्ले दिखाई देती है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं आता है, वो भी मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी फीचर है। फॉग लाइट्स नहीं आती। देखो, इस मॉडल में जो लाइट्स हैं ऑलरेडी वो काफ़ी नीचे हैं, तो फॉग लैंप्स की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको कॉर्निंग फॉग लैंप्स इसके अंदर आता है, तो उस चीज़ की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। कूल ग्लो बॉक्स नहीं आता, नॉट सो नेसेसरी अगेन। क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको इसमें। देखो, क्रूज़ कंट्रोल के लिए फिर आपको हायर एंड के वर्जन लेने पड़ेंगे, तो इस प्राइस रेंज में आप क्रूज़ कंट्रोल एक्सपेक्ट वैसे भी करना नहीं चाहिए। तो ये सब फीचर थे दोस्तों जो नहीं मिलेंगे। अब आप खुद ही देख लो कि डे टू डे कम्यूट के लिए आपको इनमें से कौन से फीचर्स ज़रूरी लगते हैं। मेरे हिसाब से तो टाटा नेक्सन प्योर में ज़रूरत के सारे फीचर्स हैं और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जो भी वेरिएंट आप लें, समझदारी से लें। इतने सारे वेरिएंट आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको फोमो देंगे, ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन आप देखना, समझदारी से 1-2 दिन का टाइम लेके सोच के इस वीडियो को देख के तब आप अपना डिसीजन लेना। दोस्तों, आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को हिट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फ़ीचर ज़रूरी लगता है और कौन सा फ़ीचर ज़रूरी नहीं लगता है।